ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्य ग्रह आने वाले एक महीने में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, यह मकर संक्रांति आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है और साथ ही आपको क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। तुला राशि वालों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब हो रहा है और किस राशि में हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह जो है यह 14 जनवरी 2026 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। यदि कहा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं तो यह जो परिवर्तन होता है इसे संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यदि देखा जाए तो धनु राशि से जैसे ही मकर राशि में सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे तो हम लोग 14 जनवरी 2026 को अच्छा पर्व यानी कि मकर संक्रांति भी मनाएंगे। अगर यदि देखा जाए तो सूर्य की स्थिति को अगर देखें तो तुला राशि वालों, सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को इसलिए महत्व भी दिया जाता है क्योंकि सूर्य आपके आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब ये लाभ भाव जो कि आपके लाभ का होता है, 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है, ठीक है, इसके साथ ही सोशल सर्कल का होता है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे कितना आपको लाभ मिलेगा। तो जब ये 11th हाउस के स्वामी होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा क्योंकि 17 जनवरी 2026 से मंगल का भी सपोर्ट सूर्य को मिलने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ भाव आपके सुख सुविधा का होता है तो निश्चित तौर पर तुला राशि वालों आपके सुख सुविधा में वृद्धि होने वाली है। यानी कि इस समय अवधि के दौरान कोई न कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अब वह इच्छा आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, कोई आप मकान परचेज कर सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और मुनाफा भी प्राप्त होगा। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, स्पेशली अगर देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, ठीक है, साथ ही भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन सूर्य जब चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि दौरान आपकी माता की सेहत को लेकर यहां पर निगेटिव स्थिति ये पैदा कर सकते हैं। माँ की हेल्थ पर पैसा थोड़ा बहुत आपका खर्च होगा। ऐसी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी बनी रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपके साथ में बना हुआ है। ऐसी स्थितियों में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये 10th हाउस पर आपके दृष्टि डालेंगे, ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए यह जो समय रहेगा एक महीने का बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर कोई अधूरी इच्छा थी तो इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में पदोन्नति के भी योग बनते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। वह राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी इस समय अवधि के दौरान बेहतर उम्मीद आप कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए भाग्यशाली यह गोचर अवश्य साबित तो होने वाला है। आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान किए गए प्रयासों से आप संतुष्ट भी रहेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं तो कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। यानी कि सूर्य देव, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। शानदार तरीके से आप प्रगति करते नजर आने वाले हैं।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। वही अगर हम आपके निजी जीवन की बात करते हैं यानी कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो इस समय अवधि के दौरान ओवरऑल वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी, लेकिन आपके संबंधों में थोड़ा सा ना आपसी सहमति की कमी महसूस होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके 7th लॉर्ड हैं और सूर्य के साथ जब युति बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम या वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, जिसको आप मैनेज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। वही यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। जो लोग अर्धशासकीय कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कोई आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उस कार्य के बनने के योग दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है। वही बिजनेस व्यापार में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है, मेडिकल इक्विपमेंट का है, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, जमीन से जुड़े हुए काम हो गए, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों से आप अच्छा मुनाफा प्राप्त करने में सफल होंगे। जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप क्लाइंट को अगर सर्विसेज देते हैं, आप कंसल्टेंसी भी देते हो, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ बड़ी गुड न्यूज मिलेंगी आपको। और यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें कुछ ऑर्डर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। वही कॉस्मेटिक और ऑर्नामेंट्स, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको फरवरी के महीने में, जैसे ही 1 फरवरी के बाद का टाइम आएगा, तो कुछ बड़ी गुड न्यूज आपके लिए मिलती हुई नजर आ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी हल हो सकते हैं। इसके साथ साथ धन लाभ की स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। लेकिन सूर्य ग्रह जब 14 जनवरी से और 15 फरवरी तक आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये आपकी इनकम है उसमें ये वृद्धि निश्चित तौर पर करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी जरूर बना के रखिएगा। ओवरऑल नौकरी पेशा जीवन, आपका निजी जीवन, अगर हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति अभी दिखाई नहीं देती है। अगर किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थितियां बनेगी या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन की भी स्थिति बनती है, तो चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। स्थितियां बेहतर हैं। धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति भी इस समय अवधि के दौरान रुचि जागृत होगी। संपत्ति का लाभ होगा। अब उपाय क्या करना है? तुला लग्न और तुला राशि वालों को अपने जो राशि के स्वामी हैं शुक्र, उनको आप बलवान करके रखिए। स्त्रियों का सम्मान करिए, साफ सुथरे कपड़े और शूज पहनिए। और इसके साथ ही सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान अपनी माता के साथ अपने संबंधों को बेहतर कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को